अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ है सर नूर मोहम्मद। आज की हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आज समझेंगे। इससे पहली क्लास में हमें सेंटेंस समझा था और इसके सेगमेंट समझे थे। आज हम जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझेंगे। चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो है डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली क्या करते हैं, मेक अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर जो है हम किसी काम के करने का इकरार करते हैं, या उर्दू में अगर हम बात करें तो इकरारिया जुमला ये कहलाते हैं। इकरारिया जुमले जगह हम किसी काम के करने का इकरार कर रहे होते हैं उस सेंटेंस के अंदर। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो बेसिकली डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो सके। आई एम अ स्टूडेंट, इस जुमले के अंदर कहा जा रहा है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। तो यहाँ पर मीन्स एक्सेप्ट किया जा रहा है कि समवन इज अ स्टूडेंट। तो यहाँ आई एम स्टूडेंट वो अपने बारे में, जैसे मैं अपने बारे में हूँ आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, तो मैं इस बात का इकरार कर रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर जो है इकरार किया जा रहा है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहला रहा है। इसके बाद सेकेंड हमारे पास जो टाइप्स है जो कि वर्ड है इंटेरोगेटिव। इस वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर इंटेरोगेशन होगी, यानी कि हम जो है कुछ पूछने के लिए एक जुमला बना रहे होंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, आस्क का क्वेश्चन। पर्पस इसका क्या है, आस्क का क्वेश्चन, यानी कि ये सवाल बनाता है, यानी कि सवालिया जुमले जितने भी होंगे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक तालिब इल्म हैं, यानी कि मीन्स दैट इस सेंटेंस के अंदर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक तालिब इल्म हैं। तो यहाँ लास्ट में आपको एक मार्क नजर आ रहा है जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो बेसिकली ये पंक्चुएशन का हिस्सा है। तो ये इस सेंटेंस को शो कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और सवाल पूछा जा रहा होगा। इस सेंटेंस के अंदर जो है हम इसको जो है, इसलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है। थर्ड पार्ट ऑफ टाइप के पास चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस दो चीजों का नाम है। गिव अ कमांड, ये आपको हुक्म देता है कि आप कोई काम करें, यानी कि हम जिस सेंटेंसेस को, कोई ऐसे सेंटेंसेस हम बनाएं कि किसी को काम करने के लिए ऑर्डर दें, कमांड दें, हुक्म दें, तो वो सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसी का दूसरा रुख है और डू अ रिक्वेस्ट, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि ये काम बराए मेहरबानी ये काम जो है कर लें, या मना करते हैं कि बराए मेहरबानी ये काम ना कर। इसी तरह कमांड के अंदर भी यही है कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आएंगी, कि अगर हम किसी को कमांड दें कि ये काम करो और अगर मना करना चाहें तो कहेंगे कि ये काम नहीं करो। तो ये दोनों इसके एस्पेक्ट्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है जिसमें हम कमांड दे रहे हैं, कम हियर। इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का लगाना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो है स्टार्ट हो जाएगा कि कम हियर, सिट डाउन, गो देयर। तो यहाँ इस किस्म के जुमले आपको नजर आ रहे होंगे जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन रहे होंगे, स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आप ऑटोमेटिकली इसको पहचान लेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। इसके सेकंड आपको पार्ट देख रहे हैं, सेकंड सेंटेंस देख रहे हैं, प्लीज कम हियर। तो प्लीज से लफ्ज से जाहिर है कि यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा। प्लीज के बाद कॉमा लगा हुआ है, प्लीज कम हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप। दोनों सेंटेंसेस के आपको नजर आ रहे हैं कि फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट जब हो जाए तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस में ऑर्डर किया गया कि कम हियर, यहाँ पर आ जाओ, और दूसरे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई कि प्लीज कम हियर, बराए मेहरबानी यहाँ आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ऑर्डर कौन देगा। बेसिकली दो सिचुएशन है इसके लिए। अगर कोई कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर आपके सीनियर जो होंगे अगर आपको किसी काम के करना का कहें या काम से मना करने का बोलें, तो वो बेसिकली फर्स्ट पार्ट को यूज कर रहे होंगे, यानी कि ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में जो है आपको हुक्म दे रहे होंगे कि ये काम करें या ना करें। फिर अगर एज फैक्टर भी है,
एज फैक्टर के लिहाज से अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है तो वो भी आपको हुक्म देगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो वो भी इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा जो कि ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का है। इसके बाद रिक्वेस्ट कौन करता है, जैसे कि हमने बताया कि सीनियर ऑर्डर करेगा तो जूनियर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो जूनियर जो आपके पोस्ट के लिहाज से हो, वर्किंग जो एक्सपीरियंस के लिहाज से हो, तो जूनियर जो होगा वो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा अपने सीनियर से। इसी तरह अगर आप उम्र में छोटे हैं और आपके फादर हैं या आपके बड़े भाई हैं या कोई और जो उम्र में बड़ा है, तो उससे अगर आप किसी काम को करने कहेंगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने सीखा कि रिक्वेस्ट कौन करता है और ऑर्डर कौन करता है, और फिर हमने ये भी सीखा कि ऑर्डर सेंटेंसेस के जो है स्ट्रक्चर क्या है और इसी तरह से रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका, इसमें चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जैसे कि इसके वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि क्या करता है, फॉर्म एंड एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जो है क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि हम कुछ औकात में जो है अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकलते हैं जिसमें एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ गुस्से के एक्सप्रेशन होते हैं, कोई हैरानगी के एक्सप्रेशन होते हैं, कोई अफसरदगी के एक्सप्रेशन होते हैं, या कोई जो है गम या उदासी के जो है एक्सप्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है, इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और इस किस्म के जो जुमले होते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं, वाओ वी हैव वॉन द मैच। क्योंकि इंग्लिश कल्चर के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश कल्चर के लिहाज से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो कि मीनिंग तो नहीं देते लेकिन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जो स्पीकर है या जिसके बारे में बात हो रही है तो उसके एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेस कर रहा होगा ताकि जो है वो बात समझ में आ सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगे सेंटेंस वाओ का फिलहाल भूल जाए कि वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो मैच जीतने की जो है खुशी होती है, क्या होती है, खुशी होती है। तो खुशी के लिए जो अल्फाज इंग्लिश कल्चर में यूज हो रहा है वाओ का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो वाओ का मतलब जो है इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, इसकी एक्सप्रेशन होगी, यानी कि इसका कोई सेंस होगा कि ये जो बात की जा रही है इसमें किस किस्म की एक्सप्रेशन है। तो यहाँ बेसिकली खुशी के एक्सप्रेशन है जो कि इस सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हैं। यहाँ जो उल्टा एक को नजर आ रहा है, उल्टा एक नजर आ रहा है, तो ये जो है बेसिकली एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाता है। तो ये किसी भी सेंटेंस के शायद शुरू में एक वर्ड के बाद लगा हो या किसी सेंटेंस के बिल्कुल एंड में लगा हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, वो बेसिकली जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। सही, तो आज दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको, फिर सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंस, और फिर फोर्थ हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंस के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन भी साथ में शेयर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल भी साथ में दे देते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल और ये सेकंड एग्जाम्पल। अच्छा जी, फर्स्ट सेंटेंस में क्योंकि हम इंटरोगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेशन होती है, यानी कि 2 किस्म के हम सवाल पूछते हैं, जिसमें एक सिंपल इंटरोगेटिव कहलाता है और एक रियल इंटरोगेटिव कहलाता है। यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हैं। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस आपको नजर आ रहा है जो कि डू से स्टार्ट हुआ है, डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, तो यहाँ पर डू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सेकंड सेंटेंस को देखें तो वाई का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, वाई आर यू लेट, तो आपको क्यों देर हो गई। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है जरा देखते हैं। डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से जो है हमने इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। WH यानी कि इंफॉर्मेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। ये इंफॉर्मेटिव वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ पूछ रहे हो, यानी कि रियल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जो भी सेंटेंस WH यानी कि वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, इस किस्म के अल्फाज से, या हाउ, तो इस किस्म के अल्फाज से जो है हम अगर कोई जुमला स्टार्ट कर रहे हैं, इनके सवाल पूछ रहे हैं, तो वो रियल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहला रहे होंगे। और बेसिकली बाकी जो होंगे इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। उम्मीद है आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी, और आपके जो
क्वेश्चंस आपके दिमाग में थे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते क्या हैं, इंशाल्लाह वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में हो जो आप पूछना चाहते हो या इस टॉपिक के हवाले से कुछ मज़ीद तफसील हो तो जो है हमसे शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में ये बात कर सकते हैं, यानी कि सवाल पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ तक आज तक की क्लास जो है यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।